नमस्कार फ्रेंड्स। आज रामायण कथा को आगे बढ़ाता हूँ। पार्ट 2 में आपको ले चलता हूँ। कल पार्ट 1 में मैंने आपको चर्चा की थी श्री राम के जन्म के कारण की, और उसके बाद मैंने आपको रावण का इंट्रोडक्शन बताया था समुद्र मंथन से। तो इस कहानी में आपको ज़रूर कुछ नया अवश्य लगा होगा, क्योंकि अब तक की जो कथाएं हमने सुनी हैं, जो मैंने सुनी आपने भी सुनी होगी, उसमें प्रायः कथावाचक लोग हमको ये बताते हैं कि भगवान ने जो है असुरों को अमृत नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए देवताओं को दिया, और उसके लिए उन्होंने स्वयं छल करके भी धर्म की रक्षा की, जो एकदम गलत है और उसमें कोई लॉजिक नहीं है, कोई तर्क नहीं है। और इसी वजह से फिर हमारे शास्त्रों और पुराणों पर हमेशा कुछ लोग अंगुली उठाते हैं। तो भगवान के लिए तो सुर असुर दानव मानव सब एक जैसे ही हैं। उन्होंने हमें अपने कर्म करने की स्वतंत्रता दी है, बुद्धि और विवेक का प्रयोग करने के लिए हमको कहा है वेदों के माध्यम से। तो भगवान भला हमारे लिए या असुरों के लिए ऐसा क्यों करेंगे? वो धर्म की रक्षा के लिए हम प्रेरणा देते हैं और हमसे ही करवाते हैं। तो आपने समुद्र मंथन की जो कथा मैंने बताई उसमें देखा होगा किस तरह से भगवान ने जो है अमृत को जो है देवताओं तक पहुंचा दिया था, किंतु उसमें उन्होंने ये कोशिश नहीं की कि ये जो है असुरों को न मिले। असुरों को उनके कर्म फल के कारण ही नहीं मिला। उन लोगों ने धैर्य नहीं रखा। मोहिनी तो बांट ही रही थी, और इसकी बीच में एक असुर जो है उठ करके चला गया और झगड़ने लगा, जिससे उसको जो है उसका सर धड़ से काट दिया गया। तो अब मैं इस कथा को आगे बढ़ाता हूँ। अब कल हमने चर्चा की थी रावण के जन्म के बारे में। अब रावण का जो जन्म तो हो गया, उसके बाद वो बड़ा हुआ अपने पिता के आश्रम में। बाद में उसके 2 भाई और 1 बहन और हुए, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा। तो बाल्यकाल से ही बहुत कुशाग्र बुद्धि का था रावण। मैंने आपको बताया था कि रावण के पास 3 गुण थे, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। गुणों में भी उसकी बड़ी प्रधानता थी। तो जब वो रावण जो है बाल्यकाल में सतोगुणी प्रवृत्ति ज़्यादा थी, उसने वेदों का अध्ययन किया, और वेदों पे भाष्य लिखने वाला वही व्यक्ति था। ज्योतिषी का और तंत्र का उसे बहुत अच्छा ज्ञान था। रावण संहिता उसकी आज भी चलती है, जो कि ज्योतिषी में का अध्ययन करने वालों को पढ़ाई भी जाती है, और बहुत अच्छी तरीके से उसने रावण संहिता में कई मंत्रों को और मंत्रों के संस्कार के बारे में बताया है। तो जब रावण थोड़ा युवावस्था को प्राप्त हुआ, तो उसने जो है ब्रह्मदेव की तपस्या की। उसे पता था ब्रह्मा जी जो है मेरे परदादा हैं। तो ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए उसने उनकी कठोर आराधना की, और जब ब्रह्मदेव कुछ वर्षों बाद प्रसन्न हुए, तो ब्रह्मदेव ने कहा, पुत्र बोलो क्या चाहिए? तो रावण ने कहा कि मुझे आप अजर अमर कर दीजिए। तो पितामह ने कहा कि बेटा ऐसा नहीं होता है, संसार के कुछ नियम होते हैं, अजर अमर मैं नहीं बना सकता हूँ। इसके अतिरिक्त तुम और कुछ मांगना चाहो तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। तो रावण ने कहा कि पितामह, तो आप मुझे शक्तियाँ दीजिए जिससे मैं काफ़ी शक्तिशाली हो जाऊँ। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है बेटा, तथास्तु, जितना तुम्हारे तपस्या का जो भी तुमने की है उस तपस्या के अनुसार तुम्हें शक्तियाँ प्रदान करता हूँ। तो रावण जो है अपनी तपस्या से वरदान प्राप्त करके और दिव्यास्त्रों को प्राप्त करके आया, पिताजी से मिला, माताजी से मिला अपना, तो वो भी प्रसन्न हुए। अब युवावस्था में एक दिन वो जो है अपने कुछ साथियों को लेकर के घूमने के लिए निकला। घूमने के लिए आगे बढ़ा तो ये लोग गए नर्मदा नदी के तट के किनारे। दोपहर का समय था। तो इन्होंने देखा कि नर्मदा नदी में जो है पानी बहुत कम है। ऐसा क्यों हो गया, जबकि पहले तो इसमें बहुत पानी होता था। तो ये थोड़ा आगे बढ़े तो देखा इन्होंने एक बहुत ही नदी के अंदर ही मतलब एक बड़ा सा बांध बना के रखा है, जो कि धनुर्विद्या के प्रयोग से बाणों के द्वारा किया गया है। तो इनको कुछ समझ में नहीं आया कि ऐसा कौन कर सकता है। थोड़ा आगे बढ़े तो वहाँ कुछ
सुरक्षाकर्मी थे। उन्होंने पूछा, भाई कौन है, किसने बांधा है? तो उन्होंने कहा कि हमारे महाराजा सहस्त्रबाहु अर्जुन जो हैं वो यहाँ अपने पिकनिक के लिए बिहार के लिए आए हैं अपनी पत्नियों के संग। उन्होंने जो है ये स्नान करने के लिए जो है ये बांध दिया है। तो रावण युवक था और उसे अपनी शक्तियों पर भी थोड़ा अभिमान था, तो उसने क्या किया, सीधे एक बाण मारा और उस पूरे जो डैम को था उसको ध्वस्त कर दिया। सहस्त्रबाहु की पत्नियां उसमें बह गई, किसी तरीके से उनको बचाया गया। और जब ये जानकारी जो है सहस्त्रबाहु के सामने आई तो उसने जो है रावण के साथ पूछा, ऐसा क्यों किया बदतमीजी? तो रावण ने उससे अचानक झगड़ा कर दिया, युद्ध का आमंत्रण दे दिया। दोनों में बहुत झगड़ा हुआ और सहस्त्रबाहु ने जो है रावण को पकड़ लिया। उसके 1000 हाथ थे, मतलब युद्ध के समय में उसको 1000 हाथ प्राप्त हो जाया करते थे। ये उसे भगवान दत्तात्रेय से वरदान मिला हुआ था। तो इस तरह जो है जब रावण को पकड़ लिया और उसको कैद करके अपनी जेल में डाल दिया। बाकी उसके साथी थे वो भाग गए। वो भागते हुए जा रहे थे तो रास्ते में उनको जो है महर्षि पुलस्त मिले, रावण के दादाजी। तो उन्होंने तत्काल इस बात की सूचना उनको दे दी कि महर्षि रावण को जो है ये सहस्त्रबाहु ने कैद कर लिया। तो उनके साथ 1-2 शिष्य थे, तो उन्होंने अपने एक शिष्य को कहा कि तुम जाओ सहस्त्रबाहु के पास और उससे मेरा निवेदन करना कि रावण अभी युवक है, बाल्यावस्था या युवावस्था में इस तरह की गलतियां हो जाया करती हैं, तो आप उन्हें छोड़ दीजिए। तो महर्षि का निवेदन लेकर के उनका शिष्य गया और सहस्त्रबाहु को बताया। तो सहस्त्रबाहु भला मना कैसे कर सकता था, तो उसने रावण को तो छोड़ दिया, परंतु उसको एक वार्निंग दी, कहा कि अगर आज के बाद कभी इस तरह की हरकत की तो ठीक नहीं होगा। ये जो तेरे 10 सर हैं ये एक भी धड़ पे नहीं रखूँगा, और छोड़ दिया। रावण को बहुत आत्मग्लानि हुई कि मेरे पास क्या शक्तियाँ हैं, मुझसे ज़्यादा कई गुना शक्तिशाली ये निकला, इसने मुझे पकड़ लिया। मतलब उसकी सारी रेपुटेशन गई काम से। तो वो घर नहीं गया, सीधे जो है उसने फिर से दोबारा तपस्या की ब्रह्मदेव की। कई वर्षों के बाद ब्रह्मदेव पुनः प्रकट हुए। तो रावण ने जो है थोड़ा सा शिकायती अंदाज में कहा कि पितामह, आपने मुझे जो शक्तियाँ दी थी वो भला किस काम की? मुझे तो एक सहस्त्रबाहु ने ही पकड़ के इस तरीके से अपनी कैद में डाल दिया था। पितामह ने कहा कि बेटा, शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, तुम शक्तियों का दुरुपयोग मत करना। तो उसने कहा, नहीं पितामह, आप अजर अमर बनाइए पहले। पितामह ने कहा, असंभव है, मैंने पहले भी बोल चुका हूँ, तुम ज्ञानी पुरुष हो, सब कुछ जानते हो, फिर ऐसा क्यों बार बार मांगते हो? तो रावण ने कहा, ठीक है, आप मुझे कुछ मायावी शक्तियाँ दीजिए जिससे मैं जो है इनविजिबल हो जाऊँ, रूप बदल सकूँ। पितामह ने कहा, ठीक है, तुम्हारी तपस्या के अनुसार मैं तुम्हें दे देता हूँ। तो उसको मायावी शक्तियाँ दे दी। कुछ मायावी शक्तियों को प्राप्त करके रावण जो है वापस लौटा। इस बार थोड़ा और अभिमान आ गया उसको। तो इस बार उसने सोचा कि अब जब होता ही है, जब शक्ति हो जाती है तो कई बार लोगों को जो है अपने आप में अहंकार और घमंड हो जाता है। तो ये पृथ्वी में एक दिशा से दूसरी दिशाओं की तरफ घूमने लगा। जाते जाते इसने सुन रखा था कि एक जो ये बाली है, कपियों का राजा, वो जो है बड़ा बलशाली है। तो इसने सोचा कि उससे युद्ध करूँगा। तो ये किष्किंधा पहुँचा। अब बाली जो है संध्या वंदन के लिए एक वट वृक्ष के नीचे बैठे हुआ था। सिद्ध पुरुष है बाली, कोई छोटा मोटा तो था नहीं। तो वो वानर वेश में था, मतलब वानर जैसा देखने में, किम पुरुष जिसे कह सकते हैं। तो वो संध्या वंदन कर रहा था। तो रावण चला गया, बोला, अरे मरकट, ओ मरकट, मैंने सुना है तुम बड़े बलशाली हो, आओ मुझसे युद्ध करेगा। बाली ध्यान में था, उसने नहीं सुना, नहीं ध्यान दिया इस बात को। उन्होंने बोला, ए, तेरे को ललकार रहा हूँ, तुझ में इतनी भी हिम्मत नहीं है, इतनी भी वो नहीं है, तेरे में साहस नहीं है मुझसे युद्ध कर सके। बाली ने फिर भी कुछ प्रतिक्रिया नहीं दी। तो बोला, पाखंडी, मेरे डर के मारे तू बहाना बना रहा है, बंदर कहीं का। और जोर से उसकी पीठ में मारी लात। बाली गिरा औंधे मुँह। बस फिर क्या था,
बाली ने पकड़ा रावण को और इतना मारा उसको, मरने से तो बचा हो, लेकिन अपनी सिद्ध विद्या का प्रयोग करके अपनी पूंछ में ही रावण को लपेट करके उसने संध्या बंदन किया। संध्या बंदन करने के बाद उसे सीधे अपने राजमहल में ले गया और रावण को फिर उसने बराबर धमकी दी और बोला अब तो यहीं मेरी कैद में रहेगा। और 6 महीने तक रावण बाली की कैद में रह गया। पूरा अभिमान उसका ध्वस्त हो गया। अब निकलने भागने के लिए भी उसके पास कुछ नहीं, क्या करे वो। इस तरीके से उसको बांध के रख दिया उसके हाथों को, और इसको क्यों कुछ कर ही नहीं सकता, किसी विद्या का प्रयोग भी नहीं कर सकता है। एक दिन जो है बाली ने 6 महीने बीत गए, रावण को फिर से अपनी हाथ से उठा करके, बाएं हाथ में उठा करके पूरा पकड़ रखा था पूंछ से लपेटते हुए, और उसको लेकर के पूर्व सागर की तरफ गया। पूर्व सागर बोलें तो जगन्नाथपुरी के आसपास का जो सागर होता है उधर, सूर्यदेव को अर्घ देने के लिए, वहीं संध्या बंदन करने के लिए। वहाँ जाके उसने थोड़ी अपनी पकड़ में ढीला हुआ, जैसे ही वो समुद्र का से सूर्य को अर्घ देने लगा, उतने में रावण जो है भाग निकला और भाग करके समुद्र की तरफ गया। वहाँ अपनी थोड़ी मायावी विद्याओं का प्रयोग, माया तो मिल ही चुकी थी उसे मायावी विद्याएं, वहाँ से प्रयोग करके समुद्र के अंदर ही गायब हो गया, दिखाई नहीं दिया, भाग गया। अब उसके बाद क्या हुआ, रावण को फिर से बड़ी आत्मग्लानि हुई। बोला पहले सहस्त्रबाहु ने मारा, इस बार जो है बाली ने मार दिया। तो फिर से उसने ब्रह्मदेव की तपस्या करी, और इस बार उसकी तपस्या में उसके दोनों भाई कुंभकर्ण और विभीषण भी उसके साथ हुए। कठोर तपस्या की, कई वर्षों की। ब्रह्मदेव प्रकट हुए, उन्होंने कहा बोलो पुत्र, कैसे याद किया फिर से। तो बोला पितामह मुझे अब अजर अमर बना ही दो, बहुत हो गया। पितामह ने कहा बेटा तू बार बार ऐसा ही क्यों मांगता है हमेशा। बोला ना, अब मुझे आप अजर अमर होने का वरदान नहीं देंगे, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। ने कहा ठीक है, मैं तो नहीं दे सकता, मैंने तेरे को बताया है। अब अगर तुम चाहते ही हो कि अजर अमर होना, तो तुम महादेव को प्रसन्न करो, उनकी मैं नहीं जानता वो दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, पर मेरे अधिकार में ये नहीं है। उसके बाद ब्रह्मदेव ने जो है कुंभकर्ण और विभीषण को दे दिया वरदान, जो जो मांग रहे थे। कुंभकर्ण ने तो मांग लिया कि मुझे 6 महीने सोना है, 1 दिन जागना है, और विभीषण ने कहा कि मुझे प्रभु की भक्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अब यहाँ भी जब पुराणों की बात देखते हैं हम, तो कई जगह ऐसा बता दिया जाता है कि देवी सरस्वती ने जो है कुंभकर्ण के मुंह में जो है आकर के उसकी जीवा को लपेट दिया। वो 6 दिन जो है जागने का और 1 दिन सोने का वरदान मांगना चाहता था। ये तर्क भी कोई उचित सा नहीं लगता है। जब कोई अपना कर्म कर रहा है, तप बल से, तपस्या बल से कर रहा है, तो अपना संकल्प लेके ही बैठा होगा, ऐसा तो नहीं बैठा होगा। तो उसने संकल्प क्या किया, और संकल्प को चेंज करने के लिए कोई देवी सरस्वती इस तरह से करें, तो वो लॉजिक उतना मैच नहीं करता है। किंतु कुंभकर्ण को जो है बचपन से ही सोने का बहुत शौक था। वो हमेशा मस्त पड़ा रहना चाहता था, कुछ काम न करना पड़े। तो ये उसकी आदत थी। उसके पिता ने उसको भी वेदाभ्यास करवाया था, पूरा ज्ञान दिया था तीनों पुत्रों को, विभीषण को भी, कुंभकर्ण को भी, सब कुछ उसने सीखा, सब कुछ किया। परंतु उसको होता है ना, जैसे कई बार अच्छे कुल में, अच्छे ब्राह्मण परिवार में भी जो है कुछ लोग निकल जाते हैं, शराब पीते हैं, मांसाहार करते हैं। तो ऐसा ही कुंभकर्ण भी था, सब कुछ जानता है, सब कुछ करता है, परंतु उसकी प्रवृत्ति जो है ना वो तामसिक ज़्यादा थी। तो वो अपना तामसी व्यक्ति जो है, उसको खाना पीना सोना यही सब ज़्यादा पसंद होता है। तो उसने वही विचार करके माना कि 1 ही दिन जागूं, 6 महीना आराम से सोया रहूं। तो ये मैं जस्ट एक मॉडिफिकेशन के साथ आपको बता रहा हूँ। उसके बाद विभीषण ने भक्ति मांगी और रावण ने जो है कुछ नहीं मांगा, तो बोला मुझे अजर अमर ही होना है, और वो कंटिन्यू करने लग गया तपस्या। विभीषण और ये जो है कुंभकर्ण, ये वापस चले आए अपनी तपस्या से, इनको तो पूरा हो गया। किंतु रावण नहीं आया, वो फिर से करने लगा। कुछ वर्ष और भी थे, ब्रह्मा जी फिर आए। बोला बेटा तुम बार बार जो है तपस्या कर रहे हो, तप बल के कारण मुझे आना पड़ता है, और फिर उसके बाद तुम वो मांग रखते हो जो मेरे बस में नहीं है। आज मैं तुम्हें एक काम करता हूँ, तुम्हारी नाभि में अमृत कुंड देता हूँ, और जब तक ये अमृत कुंड तुम्हारी नाभि में रहेगा तब तक कोई तुम्हें नहीं मार सकता। पर अजर अमर की बात मैं नहीं करता हूँ, वो अब महादेव की ही बात करो।
तो रावण ने कहा ठीक है भगवान, मैं ये तो ले लेता हूँ, परंतु आपको मुझे और देना होगा। उन्होंने कहा ठीक है, और मांगो, क्या मांगते हो। तो उसने बताया मैं इसके हाथ से नहीं मरूँ, उसके हाथ से नहीं मरूँ, इस तरह से नाम लेने लग गया वो प्राणियों के, जीवधारियों के। परंतु वानर और मनुष्य का नाम लेना वो भूल गया। बस ये जो है, उसके बाद उसने कुछ और दिव्य शक्तियाँ ली और उसके बाद चला आया। अच्छा, जब वो तपस्या करके एक दिन ऐसे ही अपना सब कुछ उसके पास हो गया, कोई दिक्कत वाली बात तो थी नहीं, वो अपना प्लानिंग आगे कर रहा था। तो इसी चक्कर में वो जब आकाश मार्ग से जा रहा था तो वहाँ उसको कुछ देवता मिल गए। अब उसके जो है 20 हाथ 10 सर देख करके वो उस पर थोड़ा सा उपहास कर दिया, उसे मजाक कर दिया, हंसने लगे उस पर। रावण को बहुत क्रोध आया, इसने उठा करके उन देवताओं पर अटैक किया। उनको बचाने के लिए कुछ 2-4 और आए थे, इसने उनको भी पीटा और मारा। उसके बाद ये जो है उनका पीछा करता हुआ स्वर्गलोक तक चला गया। जब स्वर्गलोक तक ये चला गया तो वहाँ इंद्रादि अन्य देव थे, उन सब ने जो है विरोध किया, कौन है ये अद्भुत तरीके का व्यक्ति। और दोनों तरफ से अटैक हो गया, रावण ने अकेले समस्त देवताओं को परास्त कर दिया। देवताओं का मान भंग हो गया, इंद्र को उसने बांध दिया पकड़ करके, और बहुत देर के बाद उसने उसको छोड़ दिया, मतलब अपमानित करके छोड़ देना जैसे युद्ध में। तो इंद्र भी एकदम मतलब वो हो गए, शर्मसार हो गए। अब इस बात की जो है भनक तीनों लोकों में बढ़ गई कि रावण ने जो है समस्त देवताओं को अकेले परास्त कर दिया। कुछ असुरों को इस बात की सूचना मिल गई महर्षि नारद जी से। जैसे ये सूचना मिली तो उनमें से जो कुछ असुर थे, जो सुनते सुनाते अब तक आए हुए थे, जो समुद्र मंथन की बात से जिन्होंने ये सोचा था कि हमको ब्राह्मण पुत्र मिलेगा, आज उनको मिल गया, उनकी मनोकामना पूर्ण हो गई। तो तुरंत अपना दल बल बना करके रावण के पास आए, बोले महाराजा रावण की जय हो, आप जो है हम सबका नेतृत्व स्वीकार कीजिए, आप हमारे राजा हैं आज से। और अपनी कहानी सुनाई कि हम इतने समय से देवताओं से परेशान थे, आज आपने उनको हरा दिया, हम सब आपके साथ हैं, क्योंकि आप हमारे रिश्ते में जो है भांजे होते हो, इसलिए हमारे लिए जो है आप बहुत आदरणीय भी हैं, कृपा करके आप हमारे राजा बनना स्वीकार करो। सारे असुर आए और उसके वीरता और उसको देख करके सब प्रसन्न हुए। मैदानव आया, उनने अपनी पुत्री मंदोदरी का कन्यादान कर दिया रावण को। मंदोदरी जो है पतिव्रता स्त्रियों में अहिल्या के समकक्ष स्थान रखती हैं। रावण बहुत प्रसन्न हुआ, तो उसने कहा आप चलो ठीक है, आप लोग कहते हो, आज से मैं आपका राजा। तो ये फर्स्ट डेमोक्रेटिकली जो है ना, इसको इलेक्टेड राजा था ये रावण असुरों का। अगर हम इसको लोकतंत्र की बात करें तो रावण लोकतंत्र में मतलब चुना गया हुआ राजा है वो। अब उसके बाद जो है उसने क्या किया कि भाई मैं राजा तो नियुक्त हो गया, तो मेरी एक राजधानी भी होनी चाहिए। बोला चलो, और राजधानी के लिए तो असुर लोग उसके साथ हो लिए, बोले चलो स्वर्ग में जाते हैं। स्वर्ग को जैसे ही ये लोग पहुँचे तो अब की बार सारे देवता देख करके भाग गए, बोले पहले तो अकेला था, अब तो इतने लोगों के साथ आ गया, पता नहीं क्या करेगा, सब भाग गए। स्वर्ग के इंद्र अपने आसन से उठ के भाग गए। रावण बहुत प्रसन्न हुआ, बोला यहाँ नहीं बनाएंगे, चलो यहाँ से वापस। और इस तरीके से उसने जो है तीनों लोकों में अपने लिए जगह ढूंढनी आरंभ की। आते आते उसको त्रिकुट पर्वत पे, जहाँ लंका बोलते हैं, वहाँ पे वो जगह पसंद आई। तो 3 पर्वतों से घिरा हुआ, चारों तरफ समुद्र। उसने कहा राक्षसों, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पर तुम पूर्ण रूप से देवता तुम पे अटैक नहीं कर पाएंगे। चारों बाजू समुद्र हैं, चारों ओर से घिरा हुआ, और ये सुरक्षित स्थान है, इसलिए हम इसको अपनी कैपिटल बनाएंगे, राजधानी बनाएंगे। अब वहाँ जब वो गया तो वहाँ उसका भाई कुबेर रहता था, यक्षों का राजा। उसने उससे कहा कि भाई ये पूरा राज्य खाली करो और यहाँ से निकल जाओ। कुबेर ने कहा भाई ये मेरा राज्य है, मैं अपने यक्षों के साथ रहता हूँ। तो उसने कहा देख वैसा है, यदि ज़्यादा कुछ बोला तो फिर मेरे साथ युद्ध करेगा और मैं तुझे मार डालूंगा यक्षों समेत, इससे बेहतर है निकल ले। तो वो अपने पिता के पास गया, विश्रवा ऋषि के पास। उन्होंने कहा पिताजी रावण ऐसा ऐसा बोल रहा है। उन्होंने कहा बेटा अब रावण मानने वालों में से नहीं है, एक काम करो तुम यहाँ से निकल जाओ, अपने साथ जो जो लेके जा सकते हो
जितना भी तुम्हारे पास देवताओं का खजाना है वो लेके निकल जाओ, अपने यक्षों के साथ लेके उत्तर में चले जाओ, मानसरोवर के पास। पिता की आज्ञा से वहाँ चला गया। वहाँ ये कुबेर ने जो है अलकापुरी नाम से जो है यक्षों की नगरी बसा दी और वहाँ रहने लग गए। जितना धन था लेके, जितना बचा था छोड़ दिया। रावण ने वहाँ पूरा डेवलप किया। अपने ससुर मैदानों को बोला कि इसको ऐसी अद्भुत नगरी बनाओ कि देखने में जो है स्वर्ग फीका लगे, और उनने ऐसे ही बना दी। जितना सोना चांदी रत्न वहाँ पड़ा हुआ था उन सबको अच्छे अच्छे तरीके से फॉइल बना करके, हर तरीके से, मतलब जो चौराहे और रास्ते में जो फाउंटेन वगैरह होते हैं उधर लगा दिया। बहुत सुंदर बनाया, इतना सुंदर सजाया उसको कि मतलब नारद जी ने कहा कि ऐसा उन्होंने किसी लोक में नहीं देखा, जितनी सुंदर एक भव्य नगरी लंका नगरी थी। अब रावण ने क्या किया, कुछ जब मैदानों ने कहा कि कुछ रत्न कम पड़ गए हैं, तो रावण फिर से गया और सीधे कुबेर के पास और उससे युद्ध करके परास्त करके पुष्पक विमान में भर के पूरा ले आया। और लेने के बाद उसने मैदानों को दिया, बोला ये लीजिए लगाओ। तो हर महल के परकोटे में सोना लगाया। सोने की लंका बोलते हैं ना, असल में कई लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है। सोने की लंका का मतलब उसने फॉइल से जो है हर एक महल में सोने की फॉइल लगा दी अच्छी तरह से। तो वो जब देखेंगे तो बाहर से उसमें चमक जो है स्वर्ण नगरी लगती थी, सोना और चांदी से। तो इस तरह से रावण ने भी बाद में क्या किया, वहाँ जितने बंगले वगैरह बनवाए, अपार्टमेंट्स वगैरह, वो सब राक्षसों को दिए गिफ्ट में। आओ भाई तुम यहाँ रहो, अब यहाँ तपस्या करो, कोई देवता तुमको कोई टच करने वाला नहीं है। तो असुरों ने वहाँ रह करके अपनी फिर से तपस्या करी। तपस्या करके बड़े बड़े प्रतापी हुए, खरदूषण, त्रिशरा, उसके बाद ये ताड़का, सुबाहु, मारीच वगैरह, ये सब तब्बल से इन्होंने सिद्धियाँ प्राप्त कर ली, जो इनको देवता अब तक नहीं करने दे रहे थे। क्योंकि पहले ये भी लड़ते थे, नहीं करने देते थे। और बाद में अब रावण के राज्य में, उसके अंडर में सब लोग सुरक्षित हो गए। सारे जो हैं अनुचर उसके अच्छे से सेवकाई करने लग गए बिल्कुल रावण को। अब रावण क्या है, अभी तक वो ब्राह्मण पुत्र है, ब्राह्मण का बेटा है, तो ब्राह्मण का पुत्र होने से वो इनका नेतृत्व प्रदान कर रहा है। वो भी राक्षस राज कहलाता, वो राक्षस नहीं था, ध्यान रखिए। वो राक्षस कैसे हुआ, कैसे उसको कहा गया, उसकी कहानी आगे बढ़ेगी, आगे मैं सुनाऊंगा आपको। तो वो राक्षस राज है अभी तक। अब वो राक्षस राज नाम से फेमस हो गया। उसके बाद रावण ने क्या किया, बोला सब सुरक्षित हो गए, सब कुछ हो गया, मैं भी जो हूँ पावरफुल हूँ, लेकिन अभी भी मुझे दिग्विजय करनी है, अभी भी बहुत सारे राजा हैं। तो अब इधर उधर युद्ध करने के लिए गया। उसने जो है नर नाग किन्नर जितने थे उन सबको हराया, सब गया इधर उधर, सब जगह गया। एक दिन पाताल लोक चला, सुतल लोक चला गया, सॉरी। तो सुतल लोक में जो है महाराजा बलि रहते थे। वो पहले असुरों के राजा हैं पूर्व काल से। तो रावण तो एक टुकड़ी राक्षस, असुरों में ही बहुत सारी चीज़ होती हैं, तो उसमें से एक टुकड़ी, एक राक्षस जो प्रेजेंट थे उनका राजा है। लेकिन वो असुर सम्राट अलग सबके थे। तो ये सुतल लोक में गया और वहाँ जा कर के द्वारपाल को बोला बलि कहाँ है, उससे बोलो रावण युद्ध करने के लिए आया। द्वारपाल ने कहा ऐसा है महाराजा रावण, आप थोड़ी देर बैठ जाइए, महाराजा बलि जो हैं नारायण भक्त हैं, अभी वो पूजा कर रहे हैं, बाहर निकलेंगे, उसके बाद आप यहीं आएंगे, ये उनका सामने कवच है, इसको पहनेंगे, तभी आपसे युद्ध करेंगे, हम यहीं आपका संदेश दे देंगे। रावण इतना अभिमान में था, बोला अच्छा वो आके पहनेगा इस कवच को, इसको मैं उठा के तोड़ देता हूँ। कवच उठाने लगा, इतना भारी था, पसीना आ गया। तो द्वारपाल ने उपहास कर दिया, बोला महाराज रावण, आप तो अपने आप को बहुत बड़ा बलशाली कह रहे हो, महाराजा बलि का कवच तक नहीं उठा पाए, पसीना आ गया, आप माथे का पसीना पोंछ लीजिए, मुझे डाउट है आप लड़ भी पाओगे कि नहीं। रावण इतना घबराया, थोड़ी देर वेट किया और चुपके से भाग गया। बोला मैं अभी आता हूँ, आया ही नहीं, वापस नहीं आया, क्योंकि उसको याद आ गई सहस्त्रबाहु और बाली की। ने कहा बाली ने भी मारा था, सहस्त्रबाहु ने भी मारा था, आप कहीं यहाँ भी न पिट जाऊँ और इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। भाग गया। आया, आने के बाद उसने अपना प्लानिंग चेंज करी, बोला कि अब मैं महादेव की तपस्या करूँगा। इसके बाद जो है रावण सबको सुरक्षित करके गया और वो जो है महादेव की तपस्या में बैठ गया। अब महादेव से उसने सोचा कि मैं अजर और अमर होने का वरदान मांगूंगा।
अजर अमर होने का वरदान मांगने के लिए उसने तपस्या आरंभ कर दिया। महादेव सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, देवादिदेव हैं, जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन वो रावण से प्रसन्न नहीं हुए। कई वर्ष बीत गए, कई वर्ष बीत गए। अब रावण नित्य पूजा करता था, नित्य तपस्या होकर के शाम को शिवार्चन वगैरह करता था। तो एक दिन जो है वो पूजा कर रहा था, तो अचानक थोड़ी हवा आने से उसके पुष्प इधर उधर गिर गए। तो पुष्प जब गिर गए तो अब क्या करे उसको, पुष्प को एक चीज़ ध्यान रखिए, जब हम कभी भी पूजा करते हैं तो पुष्प को तोड़ करके नहीं चढ़ाया जाता है, चूरा नहीं किया जाता है। मैंने देखा अक्सर कई लोग, पंडित जी लोग भी ये गलत कर देते हैं। एक ही पुष्प की 4-5 पंखुड़ियाँ तोड़ेंगे, सबको बांटेंगे, बोलेंगे चढ़ा दो। बहुत ही गलत चीज़ है ये। इसी रावण की कथा में आप सुन लीजिए क्यों गलत है। जब रावण में के पुष्प कम बढ़ गए तो उसने क्या किया, पुष्प की जगह अपने शीश चढ़ाना शुरू किया। शीश काटने का उसको ऐसे वो नहीं था कि मैं अपने शीश चढ़ा दूंगा। क्यों एक्सेप्ट करेंगे भगवान, कुछ तो कारण होगा। तो कारण ये था कि जब वो पूजा को जो है संपूर्ण कर रहा था तो पुष्प की कमी पड़ गई। अब पुष्प क्या है, वो हर चीज़ का प्रतीक है। जैसे हम पुष्पम समर्पयामि बोलते हैं, उसके बाद नैवेद्यम समर्पयामि बोलते हैं, नैवेद्य नहीं है तो उसकी जगह भी पुष्प चढ़ाया जाता है। वस्त्रम समर्पयामि बोलते हैं तो उसकी जगह भी पुष्प चढ़ाया जाता है। अब अगर आप पुष्प को फाड़ देंगे, वस्त्रम समर्पयामि बोलेंगे, तो उसका भाव क्या बनेगा कि आपने जो है फटा हुआ वस्त्र भगवान को दिया, तो वो गलत हो जाएगा। तो इसलिए जो है वहाँ पे पुष्प को पूरा ही चढ़ाना चाहिए। तो रावण ने इसीलिए, जब उसके पुष्प नहीं बचे तो वो उठ के भी नहीं जा सकता था पूजा के दोबारा पुष्प लेने के लिए। तो उसने कहा ठीक है, भगवान तो प्रसन्न हो ही नहीं रहे, महादेव सबसे प्रसन्न हो जाते हैं, मुझसे ही प्रसन्न नहीं हो रहे, तो फिर अब मेरा जीने का क्या मतलब है, बेकार है। तो उसने उस जो है एक एक करके अपना सर चढ़ाना शुरू कर दिया। ओम नमः शिवाय। एक सर को काटता, 2 सर काटता, दर्द से बहुत परेशान, खून से लथपथ, लेकिन उसने जो अपनी प्रतिज्ञा, चाहे कुछ भी हो, जब महादेव प्रसन्न नहीं होने तो फिर मेरा जीने का क्या मतलब है, बस ये सोच करके उसने काटना शुरू किया। 9 सर कट गए। जैसे ही 10वां सर पे उसने कहा, महादेव अब मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार कीजिए, आप मुझसे प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, सबसे प्रसन्न हो जाते हैं, मुझ में ही कमी है, मुझ में ही गलती है। तो ये रहा अंतिम सर। जैसे ही खड्ग से उसने 10वें सर पे प्रहार करना चाहा, तभी उसका हाथ रुक गया, किसी ने पकड़ लिया। तो उसने मुड़ के देखा साक्षात महादेव। आंखों से एक ही अब सर पे उसका, मतलब एक ही सर बचा हुआ है, उसी से अश्रुधारा बहने के लिए उसकी दर्द से करा रहा है। महादेव के चरणों में गिर गया, बोला प्रभु मेरा प्रणाम स्वीकार करो। महादेव ने कहा, रावण पुत्र मांग, क्या मांगता है, मैं अति प्रसन्न हूँ कि तूने मेरे लिए जो है अपने प्राणों की भी चिंता नहीं की, सबको चढ़ाना चाहा, बोल क्या मांगता है। तो रावण ने कहा, प्रभु कुछ नहीं मांगता हूँ। भगवान ने कहा, नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। बोला, प्रभु आप मुझसे प्रसन्न हो गए, बस यही, आप तो प्रसन्न ही नहीं हो रहे थे, आपने मुझे दर्शन दे दिए, इसके अतिरिक्त अब मुझे कुछ नहीं चाहिए बस। बोले, नहीं रावण, मैं देने के लिए आया हूँ, तुमने संकल्प लिया था ना कुछ मांगने का, तुम बोलो मैं दे सकता हूँ तुमको। रावण ने हाथ जोड़ दिया, बोले प्रभु यदि देना ही चाहो तो आप मुझे अपनी भक्ति दे दीजिए। महादेव ने कहा, जो रावण अजर अमर होने के लिए इतना कठोर तप किया, अपने शीश भी मुझ पर चढ़ा दिया, आज जब देने की बारी आई तो कहता मुझे भक्ति दे दीजिए, तो वास्तव में बड़ा ज्ञानी है ये। महादेव ने कहा, तथास्तु बेटा तथास्तु, और कुछ मांग। बोला, बस प्रभु बहुत हो गया, मैं इसके अलावा कुछ नहीं मांगूंगा, ओम नमः शिवाय मेरे मुँह में हमेशा चलता रहे। तो भगवान ने कहा, नहीं मैं अभी संतुष्ट नहीं हूँ कुछ देने के लिए, मतलब भक्ति के अतिरिक्त मैं तुझे देता हूँ। आज के बाद तेरा कोई भी अंग कटेगा ना, पुनः उस जगह वापस आ जाएगा, तो ये जितने शीश हैं पुनः तेरे को प्राप्त होंगे। वो सारे शीश वापस जुड़ गए, 10 सर फिर से आगे। बोला, आज के बाद कभी कोई भी अंग कटे शरीर का, पुनः तुरंत उग के आएगा। इसके अतिरिक्त भगवान को पता था कि रावण के मन में जो है थोड़ा सा ये था कि मैं उतना शक्तिशाली नहीं हूँ फिजिकली जितना कि अन्य लोग हैं। बाली ने पटका, सहस्त्रबाहु ने पटका, बलि से भाग के ही आ गया हूँ। तो उन्होंने कहा, ठीक है मैं तुझे अपार बल भी प्रदान करता हूँ पुत्र। रावण ने उनके चरणों में नमन किया, प्रसन्न होकर के भगवान अंतर्ध्यान हो गए। रावण अपनी जगह से उठा, जैसे ही उठा एक कदम को उसने जोर से पटका। जब बहुत देर बैठे रहते हैं तो अचानक हमारे पैर में एक, जब खड़े होंगे तो क्या होता है, पैर में थोड़ा फोर्स ज़्यादा ही आता है,
तो उस टाइम पे वो काफ़ी देर से बैठा हुआ था, जब खड़ा हुआ तो जोर से जैसे उसने पाँव रखा तो पृथ्वी कंपायमान हो गई। रावण ने कहा अरे ये क्या हुआ, तो उसने फिर से ट्रायल किया, दूसरा जोर से मारा तो पृथ्वी फिर से वाइब्रेट हो गई। अब उसको उन्होंने कहा ओ भगवान ने मुझे तुरंत बल दे दिया, बहुत प्रसन्न हुआ। तीसरा पग उसने और जोर से पटकना शुरू किया, तभी तो नदियाँ भी उछलने लगी। फिर उसने कहा अब मेरे को मिल गया पूरा, लेकिन महादेव की भक्ति और गर्व से वो फूला नहीं समाया और लंका की तरफ वापस प्रस्थान किया। लंका में आया, सब लोग बहुत प्रसन्न हुए, भाई रावण काफ़ी समय के बाद आए हैं, राजा उनका भव्य स्वागत किया गया। अब उसके बाद उसने कहा प्रभु की भक्ति मिल गई उसको, तो वो नित्य जो है श्रीलंका से कैलाश पर्वत जाया करता था और वहीं जो है भगवान की स्तुति करता था। तो भगवान की स्तुति करते करते काफ़ी समय बीत गया, तो एक दिन महर्षि नारद आते हैं श्रीलंका में, तत्कालीन लंका में। तो रावण ने उनके चरण कमल धोए और उनको ये बहुत सुंदर आवा भगत की। तो नारद जी ने कहा कि रावण बाकी तो सब ठीक है, सुना है तुम ये भगवान से उसे बल पाए हुए हो। उन्होंने कहा हाँ। बोले कितना? बोले वो तो पता नहीं, लेकिन यदि मैं चाहूँ तो पृथ्वी को हिला डुला सकता हूँ। तो नारद जी ने कहा लेकिन वो तो ठीक है, लेकिन व्यक्ति को अपने बल का पता होना चाहिए कि उसमें कितनी सामर्थ्य है। इतना एक बोला। तो बोला प्रभु फिर कैसे मैं इसको बल को तोल सकता हूँ? मैं कैलाश पर्वत को उठा के लंका ही ले आऊँ, रोज जाता हूँ। नारद जी ने कहा नॉट ए बैड आइडिया, मतलब कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, पर एक ध्यान रखो। नारद जी ने कहा रावण एक बात का ध्यान रखो, अगर तुम्हारे राज्य में जो है ना प्रजा पर अत्याचार हो रहा है, थोड़ा वो नहीं होना चाहिए, ब्राह्मणों पर संतों पर थोड़ा उसका ध्यान रखो। तुम्हारे अनुचर इस तरह के काम कर रहे हैं। अभी अनुचर क्यों करते थे परेशान? तो ये अनुचर इसलिए थे कि ये रावण को देख के तो पूरा सेटिस्फाई थे, और जैसा मैंने पिछली एपिसोड में बताया था कि जो है देवता लोग जो हैं कहाँ चले गए, इस बात का ये जो है राक्षस लोग पता करने के लिए जब आगे बढ़ते हैं तो वो लोग जो हैं पूछते हैं, तो वो क्या करते हैं किसी को भी मारते हैं, गाय को पीटते हैं, ब्राह्मणों को पीटते हैं कि ये देवता तो नहीं है, छुपे हुए देवता तो नहीं है। तो इस तरह से अत्याचार रावण के बजाय रावण के अन्य लोगों ने किया। अब जब काफ़ी अत्याचार बढ़ गए तो इसी बात की सूचना नारद जी ने उसको हिंट में दी, लेकिन रावण ने ध्यान नहीं दिया। ऐसा चलता रहा। नारद जी चले गए, तो अब रावण ने सोचा कि नारद जी ने मुझे सही कहा कि अपने बल का अंदाज होना चाहिए। तो एक दिन वो फिर से गया, उसने जो है कैलाश पर्वत को उठाने की कोशिश की कि मैं महादेव को लंका ले जाता हूँ। जैसे ही उसने कैलाश पर्वत को उठाने के लिए उठाया, जगह से उखाड़ा और अपने हाथों पर रखा, तो कैलाश पर्वत में बहुत बड़ा भूकंप सा हुआ। महादेव को तो पता है कि मेरा भक्त है, लेने आया है, क्या करूं? तो लेकिन देवी सती थी उस टाइम पे, ध्यान रखिएगा, पार्वती जी नहीं, देवी सती। तो उनका पैर फिसला। उन्होंने कहा महादेव ये क्या हो रहा है, कैलाश में कंपन कैसे? महादेव ने बताया, हमने कहा हमारा भक्त रावण जो है हमको लंका ले जाने के लिए आया है, तो पूरा कैलाश पर्वत ले जाना चाहता है। तो देवी ने कहा अरे रावण ये क्या कर रहे हो, देखो यहाँ पे सब कुछ कंपन हो रहा है, स्टॉप इट। रावण ने ध्यान नहीं दिया। फिर दोबारा उसने किसी तरीके से कैलाश को हिलाया, कंधे पर रखा, और अब की बार जो है देवी पार्वती जी ने जोर से स्लिप दोबारा हो गई। तो उन्होंने कहा अरे रावण तेरे को मेरी वाणी भी नहीं सुनाई दे रही है, इतना तो अभिमान में आ गया कि कैलाश उठाने के चक्कर में, जा आज से तू राक्षस कहलाएगा। तो पहले ब्राह्मण पुत्र था, देवी सती के श्राप के बाद से इसकी काउंटिंग जो है, गिनती जो है राक्षसों में होने लगी। राक्षस राज तो पहले से था, राक्षसों का राजा था, लेकिन अब क्या हो गया, अब राक्षस में गिनती होएगी। तो राक्षस में गिनती होने से क्या हुआ, वो जो पूजा और तब्बल से उसने जो अर्जित किया था, अब तमोगुण की तरफ आ गया, शिफ्ट हो गया। राक्षस हो गया तो फिर तमोगुण आ जाएगा, और अभिमान बढ़ गया, अहंकार बढ़ गया। लेकिन उसके बाद भी नहीं सुना, तो महादेव ने कहा अच्छा, देवी सती के भी वचन को नहीं सुन रहा है, तो उन्होंने अपना भार बढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे इतना भार किया कि इसने कैलाश को ही रखना पड़ा, और इसका हाथ दब किया। जब हाथ दबा तो
हाथ को नहीं निकाल पाया। वो बहुत जोर से चिल्लाया, मूर्छित हो गया, वहीं गिर गया। फिर उसने कहा, अब हाथ कैसे निकालो? तो उन्होंने भगवान की स्तुति की तो उसने सुंदर उसमें की, जो कि शिव तांडव श्लोक कहलाता है। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले। तो इस तरीके से उसने जब वंदना की भगवान शिव की, तो भगवान शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, रावण, यद्यपि मैं जो है अपना जो अभी नाचता हूँ जब मैं तांडव करता हूँ, परंतु आज जो तूने ये जो मुझे सुनाया है, अपना जो कविता कह लीजिए या स्तोत्र कह लीजिए, जो सुनाया है, उससे मैं बहुत प्रसन्न हुआ। मेरा मन जो है नाचने को हो रहा है। तो उन्हें अपने हाथों से तालियां बजा करके सुंदर लय और ताल में जो गाया, नाचने को मन हो गया। तो आज से ये जो है तेरा गाया स्तोत्र जो है शिव तांडव स्तोत्र कहलाएगा। इसलिए नहीं तो तांडव बोले तो हमेशा क्या होता है, भगवान क्रुद्ध होते हैं। तो ये शिव तांडव स्तोत्र की जब हम बात करेंगे तो इसका अर्थ यही होना चाहिए था कि क्रोध में भगवान जो है वो कर रहे हैं, लेकिन नहीं, यहाँ भगवान ने कहा कि मेरा मन नाचने को हो रहा है, इसलिए ये शिव तांडव स्तोत्र, तांडव में इसे यहाँ नाचने को ले लीजिए। तो इस तरह से भगवान ने उसको एक उसी समय पुनः उसका हाथ तो निकल गया, उसके बाद एक तलवार दी, चंद्रहास, और कहा कि जा ये लेके जा। तो उस चंद्रहास तलवार की एक विशेषता होती है कि जब वो हाथ में होती है तो तीनों लोगों में उसको कोई पराजित नहीं कर सकता। तो अब देखिए, रावण जो है अपने आप को त्रिलोक का हेड बोलता था, त्रिलोक का राजा था नहीं वो। क्यों, कैसे नहीं था? न अयोध्या उसके अंडर में थी, न जनकपुरी उसके अंडर में थी, न किष्किंधा उसके अंडर में था, न कौशल उसके अंडर में था। तो फिर उसके अंडर में क्या था? लेकिन फिर भी उसको त्रिलोक विजेता कहा गया, त्रिलोक विजेता। क्यों? क्योंकि अब उसके हाथ में जो तलवार थी चंद्रहास, यदि कोई उससे युद्ध करे तो इसको भी कोई परास्त करने वाला अब नहीं था। अन्य कई लोग थे जिसको रावण भी परास्त नहीं कर सकता, वो बात अलग है, पर अब इसको भी कोई परास्त नहीं कर सकता है, ये भी बात है। और 9 ग्रहों को उसने एक फॉर्म में अपने घर में बांध लिया था हर तरीके से। तो संसार का संचालन करने वाले ग्रहों को उसने बांध दिया। उसके बाद जो है चंद्रहास तलवार उसके पास है, मायावी शक्तियाँ आ गई, तो इसलिए वो एक तरह से त्रैलोक विजेता कहलाया गया। बट पूर्ण रूप से देखें तो नहीं है उतना, बट मान लिया गया, किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया इस बात पे। तो उसके बाद रावण जो है अपना आ गया। अब उसने आकर के क्या किया, एक उसको श्राप पड़ गया, राक्षसों की संगति थी, तो धीरे धीरे उसमें थोड़ा दुर्बुद्धि आने लग गई। तो अब दुर्बुद्धि आने का प्रभाव क्या हुआ, जो भी उसके कान भर देता वो जो है उसकी जैसी सुन लेता अपने राक्षसों की। तो उसके पास जितने भी उसके असिस्टेंट थे, राक्षस थे, जो उनने जो है आर्यावर्त क्षेत्रों में भेजे और यहाँ भी यज्ञों को ध्वंस करो, यहाँ इस तरह से गलत काम सभी करने लगे। जैसे संतों को मार दिया, ब्राह्मणों को काट दिया, इस तरह की वो करने लगे। और एक तरह से बहुत जो है पृथ्वी में अत्याचार बढ़ा। इसी बात को लेके जो है पृथ्वी गई थी। तो इस तरीके से जब अत्याचार बढ़ गया और भगवान के जन्म का कारण मैंने आपको बता ही दिया, तो उसके बाद जो है जब समय आ गया तो एक दिन परमपिता परमात्मा श्री राम के रूप में आए। पूर्व काल का वरदान दिया हुआ था इनको, स्वयंभू मनु और शत्रुपा को। तो वे जो हैं, अब जब उनका प्रकट होने का समय आया तो पहले चतुर्भुज रूप में सीधे महारानी कौशल्या के कक्ष में प्रकट होते हैं अपने चतुर्भुज स्वरूप में। माता कौशल्या ने प्रणाम किया भगवान को। भगवान ने कहा, आप भूल गई हैं देवी, आपने मुझसे वरदान मांगा था। उन्होंने कहा, नहीं प्रभु, भूली तो नहीं हूँ, किंतु याद भी नहीं था, लेकिन मुझे ऐसे आने के लिए नहीं बोला था मैंने, तो मुझे जो है तो आपको कीजिए शिशु लीला अति प्रिय लीला, उस रूप में आने के लिए बात हुई थी। उन्होंने कहा ठीक है। तो जो है इसके पहले की थोड़ी कथा अगर हम बात करें तो पहले क्या होता है कि दशरथ जी जो है एक दिन
अपने कुलगुरु वशिष्ठ को बुलाते हैं और बुलाने के बाद में पूछते हैं कि गुरुदेव, मैं राजा हूँ, मेरी कोई संतान नहीं है, तो आगे वंश कैसे चलेगा? जब तक पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है तो कुल में जो है, हमारे कुल में जो लोग हैं, अन्य लोग, पितर लोग, वो कहाँ जाएंगे? किस तरह से उनको पिंड और ये सब पिंडदान वगैरह मिलेगा? तो आप ही इसका कारण बताइए। तब गुरु वशिष्ठ ने कहा कि तुम्हारे अवश्य संतान होगी, परंतु इसके लिए जो है तुमको पुत्र कामिष्टि यज्ञ करना होगा। श्रृंगी ऋषि इसके आचार्य हैं, आप उनसे निवेदन कीजिए, वो इसे करवाएंगे तो अवश्य मनोकामना पूर्ण होगी। अच्छा, आपने कहीं कहीं सुना होगा कि श्री राम भगवान की एक बहन थी, शांतला थी। इस तरह की जो बातें हैं वो गलत बातें हैं। उनके कोई, दशरथ जी की कोई संतान नहीं थी। इसीलिए उन्होंने जो है महर्षि वशिष्ठ से निवेदन किया था, उपाय पूछा था। और उसके बाद जो है यज्ञ होता है। अग्निदेव ने चरु प्रकट दिया और चरु जो है आपस में रानियों ने बांटा। और फिर जैसा मैंने बताया कि भगवान चतुर्भुज रूप में समय आने पर 9 माह पूरे होने के बाद वहाँ पे आते हैं और उन्होंने दर्शन किया। बिना प्रसव पीड़ा के भगवान का प्रकट्य होता है। भगवान जन्मते हैं, अचानक जो है राजमहल में सबको किलकारियाँ सुनाई देती हैं। उसके बाद 2 अन्य रानियों के भी पुत्र होते हैं, भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण। तो इस तरीके से उनके नाम रखे जाते हैं, तो नामकरण संस्कार वगैरह होता है। भगवान के जब प्रकट हुआ तो ये बात किसी को पता नहीं है, केवल धरती माता को, पृथ्वी को, उनको पता है कि भगवान प्रकट हुए हैं। तो जिस समय भगवान का जन्म होता है, अचानक पुष्प खिल जाते हैं, नदियों में जो है पानी पूरा आ जाता है। बसंत ऋतु ही थी उस टाइम पे, चैत्र मास की 9वीं तिथि। बहुत सुंदर जो है प्रकृति में अचानक सुंदरता छा जाती है, आकाश एकदम स्वच्छ, निर्मल और साफ हो जाता है। तो धरती अपनी प्रसन्नता को प्रकृति के माध्यम से प्रकट करती है। अब इस बात को जो है जब भगवान प्रकट हो गई तो उन्होंने पहले ही बोल दिया कि हमको ये इस बात का पता नहीं होना चाहिए। तो ना अब राजा दशरथ जी को पता है, ना कौशल्या जी को पता है। हमने कहा कीजिए शिशुलीला, अति की शीला, अगर पता चल जाए मेरा बेटा भगवान है तो दिक्कत है। तो वो भूल गए। हमने कहा ठीक है, अब उनको बुला दिया गया। इस तरह से भगवान जो है वहाँ अपनी बाल लीला करते हैं। और जब 5 वर्ष की आयु हो जाती है तो जो है उनके नामकरण, ये उनका यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता है। और महर्षि दशरथ जी चाहते थे कि उनकी विद्या जो है यहीं हो जाए, घर पे ही। गुरु तो यहीं रहते ही हैं, यहीं जो है पढ़ लेंगे। लेकिन गुरु वशिष्ठ ने मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, जाएंगे तो गुरु आश्रम में ही, मेरा आश्रम जहाँ पहले था वहीं है और मैं वहीं जाऊँगा। और वहाँ ले जाके उनकी जो है जंगल में ही, मतलब उनकी जो है शिक्षा दीक्षा संपन्न हुई है। उसके बाद वहाँ से जब चारों भाई गुरुकुल से पढ़ के लौट के आते हैं, उसके बाद वो राजकार्यों में हाथ बटाते हैं। और हाथ बटाने के बाद जो है कार्य निरंतर चलता रहता है। तो कुछ महीने बीते ही थे तो अब श्री राम का प्रकट किस कारण हुआ, इस बात को कुछ ही लोग जानते हैं। जैसे मैंने बताया, महर्षि वशिष्ठ जानते हैं, महर्षि विश्वामित्र जानते हैं। तो दिन अब भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, अपने मन से कुछ करेंगे नहीं, इस बात को विश्वामित्र जी जानते हैं, वशिष्ठ जी भी जानते हैं। तो उन्होंने कहा भी ऐसे ही तो हाथ पे हाथ धरे रह के तो फ़ायदा नहीं है, मैं ही जाता हूँ। तो वो जो है विश्वामित्र मुनि जो हैं यहाँ आते हैं इनके राजा के महल में। और जब आए तो उन्होंने जो है दशरथ जी ने उनका सत्कार किया। उन्होंने कहा मैं एक काम से आपके पास आया हूँ। बोले जी कहिए, आज्ञा दीजिए। उन्होंने कहा राम को मुझे दे दीजिए। बोले क्यों? उन्होंने कहा मेरे को कई असुर लोग चोरी छिपे वेश में परेशान करते हैं, मेरे यज्ञ को सफल नहीं होने दे रहे हैं, इसलिए मुझे रक्षा के लिए राम चाहिए। दशरथ जी ने कहा तो छोटा बालक है, अभी गुरुकुल से लौटा है, अभी मैं कैसे दे दूँ, आप मेरी चतुरंगणी सेना को ले जाइए। उन्होंने कहा नहीं, मुझे और कोई नहीं चाहिए, दे सको तो राम को दे दो। अब दशरथ जी नहीं चाहते थे कि राम को दें, छोटा है, बालक है, इस तरीके से। तो उन्होंने कहा कि तुमने तो पहले मुझे वचन दिया कि मैं दूंगा और अब मना कर रहे हो। रघुकुल की तो रीत रही है, प्राण जाए तो वचन न जाए। अब दशरथ जी ने थोड़ा सा दिमाग लगाया। उन्होंने कहा ऐसा है, मैं गुरु वशिष्ठ और इनका पहले का कुछ लफड़ा बैर था रहा है, तो अब उसी को पॉलिटिकली यूज़ करने के लिए उन्होंने गुरुजी के पास, गुरुजी को बुलवाया, महर्षि वशिष्ठ को, और उनके सामने ही कह दिया कि गुरुदेव
महर्षि विश्वामित्र मुझसे राम को मांग रहे हैं, जबकि राम क्या करेगा, मेरा सुझाव ये है कि मैं सेना भेज दूँ, पर ये राम को ही मांग रहे हैं। आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए। दशरथ जी सोच रहे थे कि गुरु बोलेंगे नहीं भेजो, क्योंकि ये विश्वामित्र के साथ थोड़ा सा अपोजिट हैं, तो नहीं भेजूंगा कि गुरु ने आज्ञा दे दी, अब अपना वचन का पालन भी रह जाएगा। लेकिन महर्षि वशिष्ठ समझ गए, राजा दशरथ जी ज़्यादा ही मोह में हैं। उन्होंने कहा, राजन, विश्वामित्र जो हैं स्वयं ब्रह्मर्षि हैं, और तुम्हारी जितनी तुम सेना बता रहे हो उसे कितने गुना शक्तिशाली और अकेले हैं। वो राम को मांगने आए हैं तो कुछ सोच के ही आए होंगे। आप राम को ही नहीं, राम के साथ लक्ष्मण को भी दे दो। दशरथ जी एकदम और दुखी, बोले पहले तो राम की बोल रहे थे, अभी तो गुरुदेव से मैंने सोचा था कि ऐसा करूँगा भला हो जाएगा, मना करेंगे, लेकिन ये तो लक्ष्मण को भी, अब क्या करें, तो कोई चारा नहीं बचा। बोले ठीक है। बड़े उदास मन से उन्होंने आज्ञा दे दी। श्री राम और लक्ष्मण को कहा कि बेटा, यही तुम्हारे गुरु हैं, यही माता पिता समझो तुम विश्वामित्र मुनि को, अभी इन्हीं के आश्रय में रहना है, तुम्हारी रक्षा करें। इस तरीके से भरे मन से बोले कि ठीक है, मैं इनको आपके साथ देता हूँ, आप कल चले जाइए। महर्षि विश्वामित्र ने कहा, कल नहीं, अभी निकलता हूँ। तो ये सायंकाल का समय था। उनको पता है कल राजा जो है फिर से पता नहीं क्या गिड़गिड़ा दे, कुछ वचन मांग ले कि मत दो, ये करो। उन्होंने कहा नहीं, मैं राजमहल में नहीं रहूँगा, अभी लेके चलता हूँ। तो विश्वामित्र जी उनको लेके चले जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, जब उधर बढ़ते बढ़ते कुछ आगे बढ़ गए कई किलोमीटर के बाद, तो एक इनके जो है विश्वामित्र जी के जहाँ आश्रम था, उससे पहले जो जंगल पड़ता था वहाँ ताड़का रहती थी। रावण की असिस्टेंट थी, उसका बेटा सुबाहु भी रहता था, मारीच भी वहीं था। सब ये शक्तिशाली लोग यज्ञ विध्वंस करते थे जो आर्य क्षेत्रों में रहते थे। इन्होंने अपने जो है वो स्लीपर सेल बनाई थी, मतलब अयोध्या में कुछ नहीं करेंगे लेकिन बाजू वाले राज्य में करेंगे। इस तरीके से ये लोग कुछ न कुछ वहाँ पर गतिविधियाँ चलाते रहते थे, कभी किसी को मार दिया, कभी किसी को खा गए, इस तरीके से तो टेरर फैलाने का काम करते थे। ताड़िका को जो है जैसे ही आई तो जो है ताड़िका को पता चल गया, तो मारने के लिए निकट आई। तो विश्वामित्र जी ने कहा, राम इसका वध कर दो। तो राम ने पहले कहा कि हमको तो गुरुदेव ने कहा किसी भी स्त्री पर हम बाण नहीं चलाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, ये बहुत बड़ी दुष्टा है। तो ये जब दुष्टा है बोल ही रहे थे तो ताड़िका जो है अटैक करने के लिए आगे आ जाती है, और श्री राम ने ताड़िका का अंत कर दिया। इस तरह से आज का ये सेकेंड एपिसोड में यहीं क्लोज करता हूँ, और ताड़िका वध के बाद अगला एपिसोड कल शुरू करेंगे, या मतलब नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय श्री राम।